जब भी हम सर्वाइकल स्पाइन की बात आती है तो हमारे ध्यान में यही आता है C1 से लेकर C7। बट सर्वाइकल स्पाइन को भी मेनली दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है। एक तो सर्वाइकोसेफेलिक एरिया एंड एक सर्वाइको ब्रेकियल एरिया। तो सर्वाइकल सेफेलिक एरिया में C0 यानी ऑसिपिट से C2 तक को बोन को हम क्लासिफाई मतलब सर्वाइकोसेफेलिक में हम रखते हैं। और सर्वाइको ब्रेकियल में हमें C3 से लेकर C7 तक। इनका थोड़ा फंक्शन जो है वो अलग अलग है, ठीक है। अब जो मैं हमारा ऑसिपिटल एंड C1 यानी एटलांटो एक्सियल जॉइंट है, यहाँ पे हमें फंक्शन पता ही है। बेसिकली हमारे जो नेक फुल फ्लेक्शन है ये नाव के बाद जस्ट नोडिंग होते हैं, ठीक है। एंड जो एटलांटो एक्सियल जॉइंट है वहाँ पे रोटेशन होते हैं। तो इनके जो यहाँ पे जो एबनॉर्मलिटी होंगी, तो एक तो नोडिंग में प्रॉब्लम होगा, रोटेशन में प्रॉब्लम होगा, और जो सिम्टम्स होंगे वो होंगे हेडेक हो सकते हैं, फटीग, पुअर कंसंट्रेशन, हाइपोटोनिया, ये सब देखने को मिलेंगे। और इनका जैसे इफेक्ट होगा वो बेसिकली हमारे ब्रेन के फंक्शन को, ब्रेन स्टेम को और स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करेंगे। अब सेम बात करते हैं सर्वाइको ब्रेकियल एरिया, यानी कहीं ना कहीं ये हमारे शोल्डर से रिलेटेड है, यानी ब्रेकियल प्लेक्सिस का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। यानी ये लोअर जो सर्वाइकल बोन है इनका है। तो इसमें क्या होते हैं कि जो पेन होंगे वो क्या होंगे, पेन जो होंगे रेडिएटिंग शोल्डर और आर्म में रेडिएट हो सकते हैं। और उसके बाद से और भी अलग अलग चीज़ें मिलेंगे। अगर यहाँ पे जो नेक का हमारा जो फुल फंक्शन है, जैसे फुल एक्सटेंशन, फुल फ्लेक्शन होंगे, तो अगर सर्वाइकोसेफेलिक में अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी होगी तो ये सब दिक्कत आएंगे। और हमें पता ही है कि जब हम फुल रेंज ऑफ मोशन करते हैं सर्वाइकल स्पाइन में, तो एक कपलिंग मूवमेंट के थ्रू होता है। ये नहीं है कि बस एक ही जो स्पाइन है, मतलब एक ही जॉइंट है, वही पूरे कंप्लीट हमारे मोशंस को नहीं करा रहा है। इसमें एक कपलिंग मूवमेंट है, सारे जॉइंट के थोड़े थोड़े मूवमेंट है। वैसे हम जस्ट नोडिंग कर रहे हैं, ये अटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट पे हो रहा है। सेम चीज अगर मैं नेक का फुल एक्सटेंशन फ्लेक्शन कर रहा हूँ तो इसमें सर्वाइको ब्रेकियल एरिया भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज लगा मुझे, और मुझे लगा ये चीज शेयर करनी चाहिए, तो मैं शेयर कर